Start with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all will be fine. My name is Anam Gul and I am here to teach you Science Class 8, Chapter 1, Human Organ System. Lecture 8, page number 15. Today we will discuss about this exercise जो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. आज हम उसकी एक्सरसाइज को मुकम्मल करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन. जो ऑप्शन के दायरा लगाएं. वन है द न्यूरॉन विच डिसाइड अबाउट द सर्टेन एक्शन फॉर अ सर्टेन स्टिमुलस. अब वो इसमें ये पूछ रहा है कि वो वाली न्यूरॉन जो स्टिमुलस के अगेंस्ट एक्शन के शो करती हैं तो वो कौन सी होती हैं. ऑप्शन ए है सेंसरी न्यूरॉन, ऑप्शन बी मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन सी इंटर न्यूरॉन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ ए बी सी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा. बी मोटर न्यूरॉन्स. बिकॉज कि सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम था. सेंसरी न्यूरॉन्स ने सेंस करना था स्टिमुलस को. तो वो कहाँ रहेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. मतलब उसने सिर्फ सेंस किया है. तो उसके उस जो हमें मैसेज मिला है उसके ऊपर अमल कौन करेगा. तो हमारी मोटर न्यूरॉन्स ही एक्शन उसके बारे में परफॉर्म करेंगी. तो उसका करेक्ट ऑप्शन है मोटर न्यूरॉन्स. नेक्स्ट 2 है द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव मैसेजेस आर कॉल्ड. अब इसमें वो ये पूछ रहा है कि न्यूरॉन्स का वो पार्ट जो कि मैसेज को रिसीव करता है वो कौन से होते हैं. सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स एंड न्यूक्लियाई. सो इट्स करेक्ट आंसर इज डेंड्राइट. डेंड्राइट्स ही न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं. हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जो मैसेज को रिसीव करती हैं. सेल बॉडीज़ में तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और एक्सॉन सेल बॉडी से मैसेज लेती है. सो इसका करेक्ट आंसर है डेंड्राइट्स. नेक्स्ट है हार्ट बीट इज़ कंट्रोल्ड बाय. तो वो कह रहा है कि हार्ट बीट किसके जरिए कंट्रोल की जा सकती है. ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेडुला ओब्लांगेटा, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मेडुला ओब्लांगेटा. बिकॉज हमारी बॉडी में सिर्फ यही एक ही पार्ट है जो इवन रेस्ट की हालत में भी काम कर रहा हो. तो हमारी हार्ट बीट तो चल रही होती है तो हम इसका ये कहेंगे हार्ट बीट इज़ कंट्रोल्ड बाय मेडुला ओब्लांगेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 4 मैनी एक्सॉन्स प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीट. वो कह रहा है कि बहुत से एक्सॉन कॉमन शीट में इनक्लोज्ड होते हैं. तो उसे हम क्या कहेंगे नर्व. करेक्ट आंसर इज नर्व. नर्व भी बनती है जब बहुत से एक्सॉन एक कॉमन शीट में इनक्लोज कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं नर्व. मैंने आप लोगों को बताया था जैसे केबल की तार होगी उसके अंदर छोटी छोटी मजीद तार होती हैं. उन्हें एक्सॉन समझ लो उनको एक कॉमन शीट के अंदर इनक्लोज किया गया था तो उसे हम क्या कहते हैं नर्व. नेक्स्ट 5 है सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेज टुवर्ड. अब सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज सेंस किया तो मैसेज कहाँ की तरफ देंगी. सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड. सो ऑप्शन है ऑप्शन ए मसल्स, ऑप्शन बी मसल्स एंड ग्लैंड, ऑप्शन सी सेंस ऑर्गन एंड ऑप्शन डी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड. सो राइट आंसर इज ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड. नेक्स्ट 6 इफ बॉडी मूवमेंट आर नॉट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट द पार्ट ऑफ ब्रेन विच में बी इफेक्टेड. वो कह रहा है कि अगर हमारी बॉडी मूवमेंट सही से नहीं हो रही है तो हमारी ब्रेन का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है. सेरिबेलम, सेरिबेरम, थैलेमस और मिड ब्रेन. सो राइट आंसर इज सेरिबेलम. बिकॉज अगर सेरिबेलम होते हैं अगर हमारी बॉडी में कोई एक्यूरेट सही मूवमेंट नहीं हो रही थी तो हमारे जैसे हम कहीं पे झूला ले रहे होते हैं अगर हम सही से नहीं ले रहे थे तो हमें चक्कर आने लग जाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन का सेरिबेलम इफेक्टेड हो गया है. नेक्स्ट है व्हेन यू हैव अ टूथेक यू फील पेन बिकॉज. वो कहता है कि अगर हमारे दांत में दर्द होता है तो क्यों होता है. तो ऑप्शन पढ़ते हैं. ऑप्शन ए देयर इज़ अ कैविटी इन योर टूथ. क्या आपके दांत में कैविटी है. या ऑप्शन बी टीनी बाइट्स ऑफ ब्लड आर लेफ्ट बिटवीन योर टीथ. के आपकी दो दांतों के दरमियान छोटा गोश्त का टुकड़ा रह गया है. ऑप्शन सी बैक्टीरिया डाइजेस्ट द फूड लेफ्ट बिटवीन योर टीथ एंड प्रोड्यूस एन एसिड. वो कहता है कि फूड की डाइजेशन होती है तो उसके जो कुछ थोड़ा सा खुराक हुआ दांतों में बच गया जिसने एसिड प्रोड्यूस किया और हमारे दांतों में दर्द हो गया है. ऑप्शन डी है द कैविटी रीच द नर्व्स एंड द नर्व्स सेंड मैसेज टू द ब्रेन. सो राइट आंसर इज डी. तो वो कहता है इसमें वो वजह पूछ रहा है. उसमें वो ये पूछ रहा है कि हमारे दर्द क्यों महसूस होता है. बाकी तो वो रीज़न है वो रीज़न्स बता रहे हैं इस वजह से दर्द होता है. लेकिन इसमें ये बताया कि जो हमारी कैविटी रीच द नर्व वो मैसेज कहाँ भेजेगी नर्व्स को दिमाग की तरफ भेजेगी जिससे हमें पता चलेगा कि हमें दर्द महसूस हो रहा है. नेक्स्ट है 8 द पार्ट ऑफ बॉडी विच फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड. तो ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी स्टोमच. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी मैंने आप लोगों को बताया था कि किडनी क्या करती है नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करती है ब्लड से.
बाकी के जो हैं लीवर, इंटेस्टाइन एंड स्टोमच, ये डाइजेशन में हेल्प करती हैं, ना कि एक्सक्रीशन में। नेक्स्ट है पेज नंबर 9 द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वेयर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स अकर फ्रॉम फिल्ट्रेट टू ब्लड। वो कहते हैं कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट्स होती है जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है यूजफुल न्यूट्रिएंट्स की ब्लड से। तो वो हमारा पार्ट था ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में ही ब्लड जो हमारा आर्टरीज ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है, जो तो उस ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, जो यूजफुल पार्ट्स होते हैं दोबारा ब्लड कैपिलरीज में वापस चले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर इज ए, ग्लोमेरुलस। देन 10 है द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज टू स्टोर यूरिन, फॉर्म यूरिन, पुश आउट यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ब्रेक स्टोन इन किडनी। तो वो कह रहा है कि नेफ्रॉन्स का क्या फंक्शन है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, नेफ्रॉन्स का फंक्शन है यूरिन बनाना। तो राइट आंसर इज बी, फॉर्म यूरिन्स। नेक्स्ट है 1.2 राइट नेम्स ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। वो इसमें ये पूछ रहा है कि मेन पार्ट्स बताएं, इनके सिर्फ नेम्स बताने हैं इनके। फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन, इनके मेन पार्ट्स बताने हैं इन सब के। तो फोर ब्रेन हम कहाँ देखेंगे, फिगर 1.4 में। फिगर 1.4 में पेज नंबर 5 फोर ब्रेन के ये पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, थैलेमस एंड देन हाइपोथैलेमस। पेज 5 1.2 आंसर है फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन पार्ट्स नेम्स जैसे लिखने हैं, सेरिबेलम, थैलेमस एंड देन हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है नेक्स्ट था हमारा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन एंड देन हाइंड ब्रेन, इनका फिगर 1.2 में आंसर है। जस्ट पार्ट्स के नेम लिखने हैं और पेज नंबर था 5। मैं आप लोगों को फिर भी दिखा देती हूँ। पेज 5 था फोर ब्रेन, एंड हाइंड ब्रेन, इनके पार्ट्स के जस्ट नेम लिखने हैं। और नेक्स्ट हमारा था जस्ट पार्ट्स के नेम आप लोगों ने लिखने हैं, पेज नंबर 5 पे है। नेक्स्ट न्यूरॉन एंड देन नेफ्रॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पेज नंबर 2 पे है और फिगर 1.2 है। एंड देन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, फिगर 1.10। यही नेफ्रॉन्स के पार्ट्स के नेम आप लोगों ने बताने हैं। ये सारा पार्ट्स के नेम बताने हैं आप लोगों ने, पार्ट्स के जस्ट नेम लिख रहे हैं। और इसी तरह पेज नंबर 2 पे ये आंसर है, न्यूरॉन्स के पार्ट्स के नेम आप लोगों ने बता देने हैं। सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होते हैं, टर्मिनल एंड्स, ये सब कुछ इसमें आप लोगों ने बता देने हैं। नेक्स्ट है हमारा फिगर 1.2 था फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन, न्यूरॉन, फिगर 1.2 पार्ट्स के जस्ट आप लोगों ने नेम बता देने हैं, फिगर 1.2 में है। और ये नेफ्रॉन था, फिगर 1.10। नेक्स्ट है 1.3 राइट दी फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। अब वो कह रहा है कि इन सब के फंक्शंस के बारे में आप लोग डिस्क्राइब करें कि क्या क्या इनके फंक्शंस हैं। फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, न्यूरॉन एंड देन नेफ्रॉन, इन सब के फंक्शन के बारे में आप लोग बताएंगे कि फोर ब्रेन का क्या फंक्शन है, हाइंड ब्रेन का क्या फंक्शन है, न्यूरॉन का क्या फंक्शन है एंड देन नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है। और फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन का फंक्शन आप लोगों को पेज नंबर 5 में ही मिल जाएगा। पेज
नंबर 5 में मिल जाएगा, फोर ब्रेन एंड देन हाइंड ब्रेन का फंक्शन। मैं आप लोगों को फिर भी दिखा देती हूँ पेज नंबर 5 में। फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन का फंक्शन। हाइंड ब्रेन का फंक्शन क्या है? कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। ये इसका फंक्शन जहाँ से लिखेंगे हाइंड ब्रेन एंड हेयर इज फोर ब्रेन। यहाँ पे आप लोग फोर ब्रेन के फंक्शंस को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है न्यूरॉन एंड देन नेफ्रॉन। इनके फंक्शन के बारे में बताना है। न्यूरॉन का क्या फंक्शन, वो तो बेसिक फंक्शनल यूनिट था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन का क्या काम है ये आप लोग पेज नंबर 2 में बता देंगे। न्यूरॉन्स का फंक्शन पेज 2 पे है, और नेफ्रॉन्स, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स पेज नंबर 10 पे आप लोग देख लेंगे क्या फंक्शन था। मैंने आप लोगों को बताया था कि नेफ्रॉन क्या काम करता है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है गिव शॉर्ट आंसर। अब शॉर्ट आंसर आप लोगों ने बताने हैं कि क्या है। क्वेश्चन 1 रीड करते हैं। गिव एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन की कोई से 3 मिसालें दें, जैसे हमारे विल में होते हैं, जिसे हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारे चलना, पढ़ना, रीडिंग, वॉकिंग, हमारे कंट्रोल में है तो हम वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। तो इसकी क्या है 3 एग्जाम्पल दें, तो ये आप लोगों को पेज नंबर 7 में मिल जाएंगी। पेज नंबर 7 में इसका आंसर है। मैं आप लोगों को बुक से भी दिखा देती हूँ कि कहाँ पे है। वॉलेंट्री एक्शन एंड एग्जाम्पल्स बतानी है, जस्ट 3 एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल आ गई, स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग। ये शॉर्ट आंसर है, इन्होंने एग्जाम्पल्स बताई हैं। अगर आप लोगों ने इसके साथ डेफिनेशन भी लिख दिया तो आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट इनवॉलेंट्री एक्शन की भी ये एग्जाम्पल्स ये बताई हुई हैं। शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये आंसर है 1 का और ये 2 का इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, मैंने पहले बता दिया है। नेक्स्ट बताया हुआ है गिव एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन। अब वो पूछ रहा है इनवॉलेंट्री एक्शन के भी 3 एग्जाम्पल दें, वो पेज नंबर 7 पे मैंने आप लोग बता दिए, निशान लगा दिए, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स को डिफाइन करना है। ये आप लोग पेज नंबर 3 पे डिस्कस देख लीजिएगा, पेज नंबर 3 पे कि सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, मोटर न्यूरॉन का क्या काम है और इंटर न्यूरॉन्स का क्या काम है। नेक्स्ट है 4 स्किन इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वाई? तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम लोगों ने किडनी को बताया था कि किडनी क्या करती है, यूरिन को एक्सक्रीट करती है। तो वो कह रहा है स्किन है आल्सो कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वाई? क्यों? क्योंकि हमारी स्किन कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, हम देखते हैं कि हमें जब पसीना आता है तो हम जो एक्स्ट्रा वाटर होता है रिमूव हो जाता है। इसी तरह साल्ट भी हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं थ्रू स्वेटिंग। इस वजह से स्किन क्या है,